हाँ जी बॉस, कैसे हो सभी लोग। सो डे 3 आज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुरू की 4 से 5 वीडियो थोड़ी लंबी होंगी, उसमें काफ़ी कुछ बताना होता है, तो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी जाए। चाहो तो आप डायरेक्ट आप एंड में जाके आपको टाइम टेबल दिख जाएगा, आप चाहो तो वहाँ डायरेक्ट देख रहे हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं सुननी है, इट्स ओके। डे 3 लगातार 2 दिन हुए होंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा पॉजिटिव फील कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता बहुत कुछ हो गया, हमने 2-4 किताबें 2-4 चैप्टर पढ़े हैं तो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, एक पॉजिटिवनेस जरूर आ रही होगी कि चलो यार कुछ हो रहा है। लोग देखो, कोचिंग में ना पता क्या होता है मैं ना डायरेक्ट बोल देता हूँ, जो है डायरेक्ट बोलता हूँ, बिल्कुल क्लियर। मैं घुमा फिराता नहीं हूँ। मेरे पास जब बच्चे गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, ऑप्शन को लेके भी मैं उनसे मैं लड़ पड़ता हूँ। क्यों? बेटा तुम गलत चुन रहे हो, मेरे व्यू ये है, बाकी अब तुम देख लो। तो बच्चों को डाउट आता है यार टीचर गलत बोल रहा है तो कोई ना कोई बात होगी। क्योंकि देखो कोचिंग में क्या होता है ना यार, 500 बच्चों का बैच है। मैंने तो ऐसे बंदे देखे। देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। अब एक कोचिंग में 500 बच्चों का बैच है और तुम जीएससी कोचिंग ले रहे हो, हैं? और उसका जीएस का सिलेबस मान लो 18 महीने में कंप्लीट होता है, तो तुमने क्या घंटे की पढ़ाई करी? क्यों, आना तो करना चाहिए। तो कॉमन सेंस लगाओ। जीएस से अच्छा है कि आप सब्जेक्ट वाइज जाओ, लाइक ऑप्शनल की कोचिंग ले लो अगर आपको ज़रूरत है। आप ऐसे की कोचिंग ले सकते हो, क्योंकि जिस तरह से फिलोसफिकल ऐसे आ रहे हैं वो। साथ में एथिक्स की कोचिंग ले सकते हो अगर आपको लगता है तो। अदरवाइज ये जीएस वैसी कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फालतू का माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, 70-80-90 हज़ार, जो भी 1 लाख रुपये। उस 1 लाख को यार कुछ और कर लो, फायदे में रहोगे। ठीक है, मेरा काम समझाना है दोस्तों, बड़े भाई की तरह। बाकी जैसा आपको सही लगे आप देख लीजिएगा। तो डे 3 में अभी तक थोड़ा हमने पॉजिटिव फील किया, थोड़ा धीरे धीरे हल्का हल्का लग रहा है कि चलो कुछ अच्छा तो हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें देखी हमने। आप टेंशन मत लो, करंट अफेयर का क्या हुआ और न्यूज़पेपर का क्या हुआ, थोड़ा रुको। 5-6 दिन, थोड़ा 1 हफ्ता, थोड़ा स्मूथनेस, थोड़ा फ्लो में आने दो। फिर दिवाली के बाद से थोड़ा गियर हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि दिवाली भी आ रही है, फेस्टिवल्स हैं अभी, फेस्टिवल का टाइम, भैया दूज ये वो फलाना ढीकड़ा। तो उसके बाद तुम भी मगजमारी में लग गए होगे, तो इस वजह से फिर थोड़ा वेट करो, थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ने तो हम कवर कराएंगे। हमने आपको जो बोला है विद प्रूफ के साथ 5 टाइम to 6 टाइम रिवीजन पीटी का, और मेंस का 2 टाइम रिवीजन विद प्रूफ के साथ मैं आपको 120 दिन के अंदर चीज़ें आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और तो फिर यही मैं देखो, एक चीज़ और, कोई आपको कुछ कहता है, हाँ, जैसे कि मान लो आप कुछ, कोई कह रहा है यार यूपी, कोई तुम पे हंस देता है तो यूपीएससी कर रहा है, अच्छा पहले कोई गवर्नमेंट जॉब कर ले छोटी सी। इग्नोर करो, बहस नहीं करनी, किसी से कोई बहस मत करो। कोई बोलता है मैं चूतिया हूँ, हाँ बोल दो मैं चूतिया हूँ। तू ठीक है ना भाई, तू बड़ा हो गया ना, बस ठीक है। मैं गधा हूँ, हाँ मैं हूँ, कोई इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैच्योरिटी दिखाओ, बचपना मत दिखाओ। देखो मैच्योर, क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट योर मैच्योरिटी। जब आप आंसर्स लिखते हैं तो आपके आंसर्स में मैच्योरिटी दिखनी चाहिए। तो उसी केस के अंदर जब आप तैयारी करें तो आप मैच्योर होके करें, बचपना नहीं। कोई बोल रहा है बोलने दो, इग्नोर देम, लेट्स इग्नोर देम। हमें भी वो लोग बोलते हैं ये पढ़ा रहा है, ये यूपीएससी को पढ़ा रहा है, ये तो लगती नहीं भाई, मैं 35+ हूँ, अब नहीं लगती तो मैं क्या करूँ। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो दुनिया कह रही है कहने दो, इधर से सुनना है और इधर से निकाल दो प्यार से। ठीक है, बोल ले भाई, तेरा वक्त है, कभी मेरा वक्त भी आएगा तो फिर मैं भी बोलूंगा, फिर सबका सबका बदला लेंगे ठाकुर। ठीक है। तो डे 3 में दोस्तों, अब देखो हमारी, अब आपने चीजें देखी 2 दिन से, चीजें देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने बड़ी बुक को शॉर्ट चीजों में डिवाइड कर दिया, डेली वाइज शेड्यूल में डाल दिया। इससे क्या होता था, देखो जब आपको टारगेट मिल जाता है, ध्यान समझना, जब आपको टारगेट जब मिल जाता है ना, तो आपके पास आप उस जोन में ही रहते हो। जैसे मैं टारगेट जो दूंगा, एक जोन मिलेगा आपको, मेरा ये टारगेट है आज को, मुझे कंप्लीट करना है। अब ऐसा क्या होता है, विदाउट टारगेट से जब स्टडी करते हो, जितनी हो जाए उतनी ठीक, ना तो भाड़ में जाओ, दोस्त मिला लिया, चल यार वहाँ चलते दारू की पार्टी करते हैं, नहीं। आपको टारगेट मिल गया, टारगेट कंप्लीट कर लो, लेकिन दिल से। अपने आप को धोखा नहीं देना कि नहीं ऊपर ऊपर पढ़ लिया, दिमाग में कुछ घुसा नहीं, तो वो भी फायदा नहीं है। अच्छे से, ध्यान से, मन नहीं है कोई बात नहीं, इट्स ओके, छोड़ दो, एक दिन पढ़ाई मत करो, एंजॉय करके आओ, लेकिन पढ़ना है। माँ बाप को कब तक, मतलब बोलते हैं ना, माँ बाप की रोटियों पे कब तक पलोगे यार। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारा माँ बाप का नाम हो? तुम्हारा माँ बाप नहीं चाहते मेरा बेटा आज आईपीएस आईएएस है। तो जो बाप की जो छाती चौड़ी होती है ना, वो एक अलग ही होती है फिर, माँ बाप की और जो भी है। तो इसलिए उस सपने को क्रैक, अब सोचो तुम अगर मान लो दिल्ली, इलाहाबाद, ये मुखर्जी नगर, यहाँ सब पढ़ रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और तुम जाओगे तो जलवा निकलेगा तुम्हारा। मानते हो नहीं मानते? तो एटलीस्ट उस चीज के लिए अभी थोड़ी मेहनत कर लो। लड़की बाजी सेटिंग कुछ नहीं रखा इसमें, मैं सच बता रहा हूँ। सिलेक्शन ले लो, फिर देखना जिंदगी क्या है।
ये छोटी छोटी चीज़ों के पीछे मत भागो, स्पेशली फॉर द बॉयज़ की बात करो, इवन गर्ल्स भी यार, गर्ल्स कम नहीं है, गर्ल्स भी कंधे से कंधा मिला रही हैं। तो इन चक्करों में मत पड़ो, कुछ लिमिटेड टाइम है, पढ़ लो, अपने ज़िंदगी के बेस्ट एफर्ट्स लगा दो, देख लेना ज़िंदगी से बहुत अच्छी निकलेगी। ये चीज़ें बाद में लबास में जाके करो, लबास में डेटिंग पॉइंट है भाई, वो वहाँ जोड़े बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ देखो, लेकिन अभी पढ़ाई करो। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, मैं सच बता रहा हूँ, ना तो फिर ज़िंदगी निकल जाएगी, फिर बोलोगे यार ये मिस्टेक हुई है। ठीक है, चलो अगेन सी सेट। तो सी सेट को लेके मैंने आपको पहले बता दिया कि सी सेट को लेके हमें तैयारी करनी है, सी सेट को हम क्लोजली नहीं, मतलब कि इसको हल्के में नहीं लेंगे, तो सी सेट के ऊपर हमें फोकस करके चलना है। बुक लिस्ट मैंने आपको बता दिया, बुक लिस्ट में क्या था कि भाई सी सेट की रेंज बुक कर लो अनसिन बैचेस की, साथ में बुक लिस्ट की आप चेक लिस्ट देख सकते हो, और इन्वायरमेंट और साइंस टेक का जो है आपने मतलब कि मई से लेकर जुलाई तक का आपने जो कवर करके जो है आपने रखना है। ठीक है, शिफ्ट 1 में वही पॉलिटी 7 to 8, आज सेकंड डे है, तो आज आपका ऑलमोस्ट डीपीएसपी फंडामेंटल राइट अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। एक बार भी पढ़ा कोई बात नहीं, सर के ऊपर से निकला, इट्स ओके। कम से कम लक्ष्मीकांत कम से कम 10 से 12 बार नहीं पढ़ेंगे, जब तक सर के अंदर से अगर हम बात करें तो सर के ऊपर से जो है नहीं घुसेगी, तो इसलिए थोड़ा वेट करो बस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक आइडिया मिल गया कि क्या हमारे फंडामेंटल राइट है, क्या डीपीएसपी है। अगर जो फ्रेशर्स हैं उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है, एक आइडिया मिल गया, इट्स ओके। याद नहीं होगा अभी, कुछ याद नहीं होगा, लिख लो। तुम्हें ये भी नहीं पता होंगे फंडामेंटल राइट क्या नाम है 12 से लेके क्या नाम है 35 तक है, उसके में भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो ठीक है, याद नहीं होगा अभी, सिर्फ पढ़ लिया, एक आइडिया मिल गया, ठीक है ये हमारे फंडामेंटल राइट होती है, ये हमारे डीपीएसपी है, इट्स ओके। यहीं तक ही अगर है तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर इसके बाद यहाँ चैप्टर नंबर 13 करना है आपने, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1907 से लेके 1900, वो अनुशील समिति, ये समिति वो समिति जो आएंगी इसमें, तो ये आपने चैप्टर नंबर 13 आप अच्छे से आप कर लेना। हम थोड़ा अभी देखो इसमें हम थोड़ा मोड बढ़ा रहे हैं, फिर थोड़ा होल्ड डालेंगे, फिर इसके बाद रिवीजन भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बढ़ते ही चले जाएंगे, नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे हम चीज़ों को कवर करेंगे। बस ये बोलूँगा कि आपने आज किसी भी हालत में, चाहे मर जाओ, कट जाओ, जिंदा दफन हो जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आपने 13 चैप्टर, आज चैप्टर नंबर 13 आपने अच्छे से पढ़ लिया है, उसको दोबारा पढ़ो। जिन्होंने बहुत बार रिवीजन कर लिया वो कोई बात नहीं, और रिवीजन करो। चीज़ें जब तक दिमाग के अंदर ना छप जाएं, मतलब स्पेक्ट्रम तो ऐसी याद होनी चाहिए कि आप बंद करो, आपकी पूरी किताब आपके सामने आ जाए। जैसे आप पेज पढ़ लो, आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट पेज पे ये टॉपिक दे रखा है, इसके बारे में मुझे पता है। तो ऐसी इस तरह की मजबूती जब तक आप नहीं रखोगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, फिर इसके बाद चैप्टर ऑप्शनल को लेकर तीसरा दिन है आज आपका मंथन करने का। मैंने एक हफ्ता इसलिए मंथन दिया, टाइम पास करने के लिए नहीं दिया। कुछ लोग बोले अरे हटाओ कुछ नहीं है, बेटा मंथन करो, क्योंकि ऑप्शनल का पेपर ऐसा है कि तुम्हारी रैंक भी यही बनाएगा, तुम्हें लिस्ट से बाहर भी यही करता है। तुम्हारे ऑप्शनल में अगर खुदा ना खासा तुम्हारे मान लो 300 प्लस आ गए, तो बेटा टॉप कर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। और वहीं तुम्हारे अगर जैसे मेरा पॉबेट के साथ हुआ था, ठीक है, फाइनल जो मेरी जो मेरिट थी, पॉबेट नहीं हुआ भाई, 217 मार्क्स थे मेरे टोटल, मैं क्या करता, कुछ हुआ ही नहीं। उसे हमारे टाइम पे तो सब पॉबेट छोड़ के जा रहे थे, मेरे पता ही नहीं मैं क्या करूँ। मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड था, मैं नए सब्जेक्ट ले भी नहीं सकता था, मैं क्या करूँ, मैं उसी के साथ पढ़ा रहा। उस समय हमारी कंडीशन ख़राब थी क्योंकि पॉबेट बहुत लोगों ने छोड़ा था, तो उस वजह से मैं समझ सकता हूँ कि क्या फीलिंग आती है जब आप फाइनल मेरिट में नहीं बनते, आपको एक्सपेक्टेशन होती है। उस दिन की मैं बात बता रहा हूँ, जब आपको लगता है कि नहीं यार हो रही हैं चीज़ें, सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे उम्मीद है हो जाए, पेपर अच्छे गए, सब कुछ अच्छा गया, सब कुछ बढ़िया गया, लेकिन ऑप्शनल ले डूबा, ऊपर से जनरल का टैग आपको पता ही है। तो उस वजह से मैं आपको यहाँ पे एक बात ये बोलूँगा कि इसको मंथन करो, एनालाइज करो कि क्या अप्रोच है पेपर की, क्या 20 साल की अप्रोच है, स्प्लिट करो। 10 साल से पहले क्या अप्रोच थी, स्टार्टिंग के 10 साल की क्या अप्रोच थी, उसके बाद 10 साल की, उसके बाद 5 साल की क्या अप्रोच है, और लास्ट 5 ईयर की क्या अप्रोच है। जब तक इस अप्रोच को नहीं समझोगे, जब तक आगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस में आपको पहले वो क्वेश्चंस को ज़्यादा हिट करना पड़ेगा जो आप मतलब ये समझो कि जो क्वेश्चन आते हैं पहले हमें उन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि पहले इसको अच्छे से मंथन करो, एनालाइज करो, अपने नोट्स को बना के रखो अच्छे से, मतलब कि चीज़ें अपना पूरा मटेरियल करो, फिर हम इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, फिर अब आज आपका एक काम और है, आपने 2013 से लेकर 2022 तक के पेपर को एनालाइज करना है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो जी मगर प्यार से, वरना मत देखो। आप एथिक्स में चाहे कितने बड़े तुर्रम खाए हैं, चाहे कितने बड़े आप तुर्रम खाए हैं, इट्स ओके, लेकिन 2013 से लेकर जब तक 2022 के पेपर का मंथन नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, आप समझ ही नहीं पाओगे क्या लिखना है। एक चीज़ और बता दूं, जो कोचिंग वाले जो पढ़ाते हैं ना यार ये एथिक्स, ये भगवान क्या पढ़ाते हैं मुझे खुद नहीं समझ आता। जबकि यूपीएससी के सिलेबस में नीचे नोट में लिख रखा है कि इसके लिए किसी स्पेशल सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, 2-3 फेमस एथिक्स के चैनल हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये भी बोला कि संज्ञान है, ये है वो है, कौन इम्पैक्ट है, नहीं,
एथिक्स को एज ए जनरल पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप क्या समझ सकते हो, एज ए एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर के हिसाब से क्या समझ सकते हो, एज ए नॉर्मल पीपल के हिसाब से क्या समझ सकते हो, वही एथिक्स होती है। लोग क्या पढ़ा रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन एथिक्स एक्चुअल में यही है कि आप जनरल पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या समझ सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ आप रॉन्ग कर रहे हो, कहाँ आप राइट कर रहे हो, कहाँ आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कनेक्ट हो रही है, कहाँ आपके एप्टीट्यूड आपका कनेक्ट हो रहा है। इसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। फीचर्स ये वो नहीं आते ना, कभी यूपीएससी पूछता है। आपने देखा भी होगा कि यूपीएससी बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच से लेके जो है पूछता है। तो इसलिए एथिक्स को इससे एनालाइज करो, देखो थ्योरी में देखो पहले कैसे क्या इसमें देखना क्या है। पहले तो ये डायमेंशन लगाओ, थ्योरी में कितना आता है, केस स्टडी में कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, फिर थ्योरी में कितने क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी में कितने क्वेश्चन, आपको एक आइडिया मिल गया। ठीक है। दूसरा, यूनिट 1 से कितना पूछा जाता है, यूनिट 2 से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट 3 से कितना पूछा जाता है, 4 से कितना, तो आपके पास रेंज आ गई कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे सबसे ज़्यादा आ रहा है, इससे ज़्यादा है, तो उन टॉपिक्स के पीछे आपको सबसे ज़्यादा भागना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, यूनिट 1 को बहुत पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, पता चलता है यूनिट 1 से तो यार 20 से 30 मार्क्स का आ रहा है, तो भाई 6ठी 7वीं यूनिट से आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो ऐसे आप मंथन करो, एक शीट बनाओ, स्टडी डेस्क पे पूरा सिलेबस को फिक्स करो। सिलेबस सबसे पहले होना चाहिए, ये नहीं पता चले तो मैप पीछे लगाओ, लेकिन सबसे पहले आपको सिलेबस आपके साथ बाय फिगर बाय होल हार्टेड आपको याद रहना चाहिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। ठीक है। तो आज मंथन करो, खेलो, पेपर के साथ खेलो। कहाँ पेपर मिलेंगे, एथिक्स 2013 से लेकर 2022 डाउनलोड लिख देना, फ्री डाउनलोड, आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी। दुनिया भर की वेबसाइट है, उन्होंने डाल रखा है, आप इसको जो है देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था और बस यही था। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।